हे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी कार्तिक बोला, अंकल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हैं तो प्लीज़ बताइए। हाँ बेटा, जानता तो हूँ, पर वह अभी यहाँ नहीं है, वह दूसरे गांव गया है किसी काम से। तभी आरव बोला, कोई दूसरा मैकेनिक हो तो? नहीं बेटा, इधर पास के इलाके में तो सिर्फ वही है, बाकी तो बहुत दूर दूर रहते हैं। और यार क्या मुसीबत है, आरव गुस्से में स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए बोलता है। तभी जगदीश कहते हैं, लेकिन बेटा तुम लोग परेशान ना हो, वह कल वापस आ जाएगा, आज भर रुक जाओ। वह कल आ जाएगा तो गाड़ी बना देगा, फिर चले जाना। वैसे भी आज माही की हल्दी है, तुम दोनों रुकोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है अंकल, पर वह मैकेनिक कल आ तो जाएगा ना? आरव बोला। तभी जगदीश बोले, हाँ बेटा वह कल आ जाएगा, वह यही कहकर गया था। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर आ जाते हैं। जगदीश घर को एकदम बढ़िया ढंग से सजवा देते हैं। धीरे धीरे मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। जगदीश आरव कार्तिक के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? जो चाहिए बेझिझक बोल देना। तभी कार्तिक बोलता है, नहीं अंकल, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। तभी माही जगदीश के पास आ जाती है और बोलती है, बाबा रानी बस स्टैंड पर खड़ी है, आप आकाश भैया को भेज दीजिए उसे लेने के लिए। अच्छा बेटा, अभी भेजता हूँ। यह कहकर जगदीश वहाँ से चले जाते हैं आकाश को ढूंढने के लिए। फिर माही खड़े खड़े एक नज़र आरव को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आरव कार्तिक से बोलता है, हमारी कार जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर किसी तरह यहाँ से निकले। तभी आरव को ऑफिस से एक ज़रूरी कॉल आ जाता है। वह कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है। तभी माही की कजिन एक बड़े से बैग के साथ आती है। फिर आरव जैसे ही बात करके मुड़ता है कि तभी रानी उससे टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। फिर क्या था, वह आरव को देखकर एकदम फ्लैट हो जाता है। तभी आरव बोलता है, प्लीज़ उठिए, क्या मेरे ऊपर ही गिरे रहने का इरादा है आपका? तभी रानी उठते हुए बोलती है, सॉरी माफ़ कीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। फिर आरव उठते हुए बोलता है, बाप रे, जान में जान आई, आप देखकर नहीं चल सकती थी और आपने मेरा मोबाइल भी गिरा दिया। माफ़ कीजिएगा, मैंने सच में नहीं देखा था आपको, अनजाने में आपसे टकरा गई। वैसे मेरा नाम रानी है, आपका नाम क्या है? क्यों, मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगी? यह कहकर वह अपना फ़ोन उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। हाय, यह हीरो जैसा लड़का कौन है? यह तो शहरी लगता है। तभी माही वहाँ आ जाती है। अरे रानी, तुम आ गई? हाँ माही दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे दी, यह लड़का कौन है? यह वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था, माही बोली। ओह सच में दी, यह एकदम पिक्चर वाले हीरो की तरह है। चलो अब अंदर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर माही रानी को अंदर लेकर जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। शाम होते ही हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। कई औरतें गाना गा रही थी और कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। कार्तिक तो पूरा एंजॉय कर रहा था, पर आरव का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका मन बस घर जाने का था। रानी भी खूब डांस कर रही थी। डांस करने के बाद वह आरव के पास आती है और बोलती है, आप डांस नहीं करेंगे आरव जी? नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। कार्तिक जी, आपका भी मूड नहीं है? नहीं यार, मुझे तो डांस करना है। यह बोलकर कार्तिक रानी के साथ डांस करने चला जाता है और वहाँ जाकर खूब इंजॉय करता है। पर रानी की नज़र तो आरव पर ही होती है। कुछ देर बाद रानी आरव के पास वापस आती है और बोलती है, आप कुछ खाएंगे? आरव बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी कार्तिक आ जाता है और रानी से बोलता है, ये क्या, आप मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ वापस आ गईं? तब रानी बोली,
नहीं, अब मैं डांस नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अगर आरव जी चलेंगे तो मैं सारी रात डांस कर लूँगी। तभी कार्तिक आरव से बोलता है, यार ये तो तुझ पर फुल चांस मार रही है, देख तो तुझे ही कब से घूर रही है। हाँ यार, मैंने भी नोटिस किया है, तभी तो मैं इससे दूर दूर हूँ। तभी सुधा आती है, रानी बेटा, यूँ तू ये क्या कर रही है, जा जाकर माही को लेकर आ। तब रानी जाती है और माही को लेकर आती है। माही पीले रंग के सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। माही बाहर आकर बैठ जाती है, फिर उसे हल्दी लगाना स्टार्ट हो जाता है। आरव उसे थोड़ी देर बस देखता ही रह जाता है। तभी वह बोलता है, चल कार्तिक, बाहर चलते हैं, हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं और तूने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया है। फिर दोनों बाहर आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं। तभी रानी आरव को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। अरे, आप लोग यहाँ हैं, मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। ओ गॉड, ये यहाँ भी आ गई, आरव बोला। तभी कार्तिक बोला, क्यों, कोई काम है हमसे? हाँ, यह देखिए, मैं आप लोगों के लिए कचौरियाँ लाई हूँ। तब आरव बोला, हमें नहीं खानी, आप खा लीजिए। अरे खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। कार्तिक बोलता है आरव से, यार ले लेना, जब तक तू नहीं लेगा तब तक ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। तब आरव वह कचौड़ी की प्लेट ले लेता है और बोलता है, हम खा लेंगे, आप जाइए। पर फिर भी रानी वहाँ से नहीं जाती, बस आरव को ही देखती रहती है। तब कार्तिक बोलता है, अगर आप इसी तरह यहाँ खड़ी रहेंगी और हमें घूरती रहेंगी तो हम कैसे खाएंगे? ओके ठीक है, पर अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं यहीं हूँ आरव जी। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। यार यह तो तुझसे चिपक ही गई है। कार्तिक यह बोलकर हंसने लगता है। बहुत हंसी आ रही है तुझे? यहाँ मेरी लगी पड़ी है, जब से आई है तब से पीछे ही पड़ गई है मेरे। जहाँ जाऊँ वहाँ चली आती है। बस किसी तरह कल यहाँ से निकल जाऊँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अगले दिन सुबह आरव उस मैकेनिक का बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता। फिर वह जगदीश से पूछता है तो वह बोलते हैं, मैंने पता करवाया है, राजेश जिस बस से आ रहा था वह रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिससे बनने में काफ़ी टाइम लगा, इसीलिए उसे आने में शाम हो जाएगी। आरव बोलता है, ओ गॉड, अब शाम तक का वेट करना पड़ेगा। दिन भर रानी आरव के पीछे पीछे लगी रहती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, जिससे आरव परेशान हो जाता है। तभी कार्तिक रानी से बोलता है, आप मेरे दोस्त को क्यों परेशान कर रही हैं? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। मुझे तो आपके दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हीरो जैसे। हाँ मुझे पता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप च्युइंगम की तरह उससे चिपक जाएंगी। प्लीज़ आप उससे दूर ही रहिए। तभी रानी मन में सोचती है, यह तो कबाब में हड्डी बन गए हैं, मुझे आरव जी से मिलने ही नहीं देंगे। तभी सुधा वहाँ आ जाती है और रानी से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? माही तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी से। सुधा उसे अपने साथ ले जाती है। शाम को बारात आने वाली होती है, सब एकदम तैयार हो जाते हैं। बारात का स्वागत करने के लिए कार्तिक और आरव भी तैयार हो जाते हैं। माही भी दुल्हन बनी बैठी होती है। कार्तिक को खूब इंजॉय करता है। आरव एक कोने में बैठा होता है। तभी रानी भी एकदम सज संवर कर बाहर आती है और सबसे पहले आरव के पास जाती है और पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? आरव जी, अच्छी लग रही हैं। आरव बोला, थैंक यू आरव जी मेरी तारीफ़ करने के लिए। और आपकी तारीफ़ में क्या कहूँ आरव जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद खुद ज़मीन पर उतर आया हो। तभी कार्तिक जो उन दोनों को देख रहा होता है, उसकी हंसी रुकती ही नहीं। तभी रानी पलट कर कार्तिक को देखती है जो हंस रहा होता है, तो वह बोलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो इनकी हंसी ही नहीं रुक रही? सच ही तो बोला है।
आप चांद की तरह ही तो खूबसूरत हैं। तभी आरव बोला, प्लीज़ मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए मिस रानी कि मुझे हजम ही ना हो। अरे मैं सच्ची कह रही हूँ आरव जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी रानी और आप मेरे राजा। तभी आरव बोलता है, अच्छा मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। यह कहकर आरव वहाँ से जाने लगता है कि तभी रानी बोलती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आरव जी रुकिए, ज़रा मुझे भी ले लीजिए। साथ में रानी आरव के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी कार्तिक बोलता है, रुकिए रानी जी, आप किधर जा रही हैं? आरव जी के पास। क्यों? रानी बोलती है। तभी कार्तिक बोलता है, वैसे आप पहली लड़की नहीं हैं जो आरव के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कार्तिक जी, रानी चिढ़ कर बोलती है, मतलब कि इससे पहले भी कई लड़कियां उनके पीछे पड़ी हुई थीं, इनफैक्ट अभी भी पड़ी हैं। हे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। बाय।